मेरी आवाज मिल रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। कई चीजें सम्मिलित हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। कल की तो स्वतंत्रता दिवस की बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे, यानी आप सब लोग कुछ लोग भी थे, वो तो हमें कल मिल चुके और बधाई एक दूसरे को हम दे चुके। लेकिन आज का एक और बहुत बड़ा दिन है। हम जो सामने मिलेंगे उनको तो पर्सनली देंगे, लेकिन आप लोगों को डिजिटली स्वीकार कीजिए। आज जन्माष्टमी है, तो हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मैं इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूं। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। मैं जींद हरियाणा से। इस बिजनेस से पहले एयरफोर्स में थे। 20 साल हमने वहाँ जॉब की। ये मौका हाथ लगा, लेकिन शुरू में नहीं समझे थे। समझने के लिए वैसे देखा जाए इसमें बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं था, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक ईगो आगे अड़ी हुई थी। क्योंकि समझाने वाले उम्र में मेरे से छोटे थे, रिश्ते में मेरे भतीजे, एजुकेशन में कम, जिंदगी के हर पैमाने पे वो कम थे। कभी जिंदगी में उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, और जिस दिन उन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में बताया तो वो ईगो आगे आ गई कि ये बच्चा क्या बताएगा। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे ज्वाइनिंग हो गई। उस टाइम मेरी पोस्टिंग पठानकोट थी, और एक प्रोग्राम प्रमोद जी, सिलेंडर जी ने, राकेश जी ने लिया हुआ था अंबाला के अंदर। संडे का दिन था। मुझे बुलाया गया कि आप एक बार प्रोग्राम देखो, ये क्या सिस्टम है। मेरा सिलेक्शन से हुआ था, और हम इस उद्देश्य से आगे पठानकोट से कि चलिए अपना स्टेशन जहाँ से हमने ज्वाइनिंग ली थी एक बार घूम के देख के आते हैं कि 20 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। यहाँ कुछ संयोग ऐसा आशीर्वाद रहा, तब मैं अपने 6 साथियों के साथ आ गया अम्बाला घूमने के लिए। और कोई मीटिंग्स देखने का कोई बहुत बड़ा शौक नहीं था, लेकिन जब उस प्रोग्राम के अंदर बैठे, पंचायत भवन के अंदर वो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम देखा तो जो मेन स्पीकर थे उस दिन कुछ कहानी दूसरे तरीके की होगी, विपरीत होगी। जो क्योंकि उस दिन वो पढ़ाई लिखाई में भी मेरे से ज्यादा थे, ओहदे में भी मेरे से बड़े थे, उम्र में भी मेरे से बड़े थे, एजुकेशन में भी बड़े थे। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप वो इशारा समझ गए होंगे। रवि सर के फादर ओपी सर, वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, और उन्होंने एक बड़ी ऐसी बात बोली स्टेज से, सब सारा बात तो ये मेरे दादाजी हैं एयरफोर्स में। वो सवाल आज तक मेरे जहन के अंदर हमेशा घूमता है, आपके भी अंदर घूमेगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आज जॉब कर रहे हो, पेमेंट मिल रही है? बोला बिल्कुल। तो रिटायर भी होंगे? बोला बिल्कुल। तो पेमेंट कितनी होगी, दुगनी होगी या आधी होगी? बोला आधी। बोला आज फुल पेमेंट में गुजारा है या नजारा है? बट नेचुरल है, देखिए हर आदमी का जो आज सैलरी मिलती है, कोई भी है, मैं सर गुजारा है। तो जब आधी हो जाएगी तो नजारा कैसे होगा? उन्होंने एक सिक्योरिटी की बात बोली, वो और ज्यादा अपनी आत्मा को हिला गई। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं भी अपने परिवार से प्यार करता था। और ये बात समझ में आई कि डेट ऑफ बर्थ सभी को मालूम है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को भी मालूम नहीं है। परमात्मा पता नहीं कब बुलावा ले, उस टाइम पे क्या होगा परिवार का। वो सिक्योरिटी शब्द आधा अधूरा मुझे समझ में आया था कि मेरे पास तो पेंशन है, लेकिन शर्मा जी ने वो भी क्लियर कर दिया। तो वो सिक्योरिटी को अच्छे से उन्होंने समझाया। जो मेरे साथ 6 साथी और आए हुए थे, कुछ मुझे समझ में आया, कुछ उन लोगों को समझ में आया, और एक डिसीजन लिया गया कि नहीं, ये काम तो करना चाहिए। उस टाइम पैंट शर्ट थी, 3 जोड़ी पैंट शर्ट थी। वहां से पठानकोट वापस लोगों ने डिसीजन लिया, शुरुआत किया तो ऐसा किया कि सभी का सहयोग मिला। क्योंकि एक ही चीज सबको क्लियर हुई, यार 3 जोड़ी पैंट शर्ट ही तो मिलते हैं 1500 रुपए। और वो ऐसा मतलब धमाल मचा उस टाइम पर। कोर्ट में कोई डिपो, पीयूसी या व्यवस्था नहीं थी ज्वाइनिंग के लिए।
जींद से ही मैं किटें लेके आता, और एक तरफ से मुझे जैसे कुली नहीं आता है और जाता है, मैं जींद से 20 किट लेके आता, पठानकोट उतरता, वो लोग कलेक्शन करते, स्टेशन से ही मुझे पेमेंट दे देते, दूसरी ट्रेन में फिर आता, लेके जाता, लेके आना और जाना रहा, और उसमें मेरी रॉयल्टी भी आ गई पहले ही महीने। बड़ा अच्छा लगा। दूसरे महीने और बड़ी रॉयल्टी, और अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या था, एक आपस का सिर्फ कलेक्शन सेंटर आप कह लीजिए, वो एजुकेशन सेंटर, वो विजन सेंटर, ना मैंने सीखा ना मैंने किसी को सिखाया। हाँ, प्रभाव से, दबाव से, स्वभाव से 20 साल से साथ थे लोग, तो वो पेमेंट देते गए और इनकम आती गई। उस टाइम पे मैंने समझाया कि आप इनको सिस्टम के साथ जोड़िए, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे एक ईगो हो गई थी कि इससे बढ़िया सिस्टम क्या हो सकता है, कि जो मेरी 20 साल की एयरफोर्स की नौकरी थी उसमें आरसीएम में 3 महीने निकल गया था। यहाँ पे मुझे फिर अपने करने के तरीके के ऊपर यकीन हुआ कि मेरा तरीका सही है। वो सब भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब एक आदमी को कुछ अचीवमेंट हो जाता है ना, तो उसको ये लगता है कि नहीं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। वो माई वे एंड हाईवे के बारे में बीसी सर बोलते हैं ना, तो मुझे वो जो मेरा माई वे था बेस्ट लग रहा कि लगा रहा हूँ, तो नहीं था। उसके बाद 5-6 महीने बाद लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो गए, ना मैंने कुछ सीखा ना किसी को सिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे पेमेंट घटती और एक दिन 97 पे आ गई। यहाँ वो एक डायलॉग, जोर का झटका धीरे से लगे, वो लगा, और मैं राकेश जी के पास फिर गया कि आप लोग बोलते थे कि इसमें सिक्योरिटी है, वे जिंदा रहेंगे तो भी इनकम और मर जाएंगे तो भी इनकम। देखो उस टाइम पे स्टेटमेंट आते थे ड्राफ्ट के साथ कि देखो 97 के इसमें मेरा और आपकी चाची का गुजारा हो जाएगा। वो Recording in progress. लेकिन इसके साथ साथ एक और बिलीव लेवल का सिस्टम काम करता है, और बिलीव लेवल है कंपनी। आज हम कंपनी से नहीं बैठ के बात कर रहे हैं, पर मुझे ये सौभाग्य मिला है, जिस दिन कंपनी में होते हैं उस दिन अपना मिरेकल मॉर्निंग में बोलने का मौका मिलता है कि कंपनी का जब भी अपने को मौका मिले ना, इस चीज की पावर को समझना चाहिए। हम पार्टनर हैं 45% की, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं मालिक हूँ। आप वहाँ घर बैठे कितना भी प्रयास करें, लेकिन वो विजन नहीं दिया जा सकता जो ये विजन यहाँ दिया जा सकता है। शुरुआत में हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम पे आरसीएम वर्ल्ड नहीं था, एक छोटी सी फैक्ट्री थी और रोड पर ऑफिस था, लेकिन यहाँ पे जो शटरिंग पड़ी हुई थी ना, बल्ली फट्टी, उसको आपकी भाषा में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, शटरिंग, इंग्लिश का वर्ड है शटरिंग, पड़ी हुई थी पूरे एरिया के अंदर, पूरा ग्राउंड था। और जिन लोगों को लेके आते थे, यहाँ एक आदमी एक्सप्लेन करने वाला था, वो बोलता वो दूर तक आरसीएम वर्ल्ड है, इधर ही यहाँ आरसीएम वर्ल्ड है, और लोगों को दिखा के लेके जाते थे। उस टाइम पे कुछ लोग डायलॉग बोलते थे, वो बड़ा अट्रैक्टिव और प्रभावशाली डायलॉग था, क्योंकि लोगों के अंदर ये था, एक ही सवाल का मतलब वो जवाब ढूंढ रहे थे कि यदि कंपनी गई, उस टाइम पे भागा दौड़ ज्यादा ही चल रही थी। ये सवाल था कि कंपनी भाग गई तो
लेकिन जब हम लोगों को यहाँ ला के वो शटरिंग दिखाते थे, घुमाते थे उबड़ खाबड़ रास्ते में, लोग एक ही चीज बोलते थे, पूरे भीलवाड़ा की शटरिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। अब कंपनी नहीं भागेगी तो हम लोग भागेंगे। वो विश्वास लेवल उनका इतना बड़ा हुआ। और उस टाइम पे पता चला कि आरसीएम वर्ल्ड जो नक्शे पे बना था, पेपर पे बना था, हकीकत में उस टाइम पे हमने फोटो नहीं देखा था, लेकिन वो बल्लियां देख के, वो फट्टे देख के, वो कीले देख के, वो लेबर और वो खुदाई देख के, वो इतना बड़ा उस टाइम नहीं मालूम था कि 17 लाख स्क्वायर फीट कैसा होता है। लेकिन आज यहाँ पे पता चलता है कि 17 लाख स्क्वायर फीट कैसे कितना होता है। जब जब आप यहाँ पे आए होंगे, आपने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन देखा होगा। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले ना, भीलवाड़ा आने से मत छूटिएगा। ये एक आपके पास ऐसा सबसे बड़ा विजन देने का हथियार है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन किसी के पास भी जितनी भी शैलेंद्र धिंगड़ा जी बोलते हैं 445 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं मिनिस्ट्री की साइट के ऊपर, उन सबको जोड़ लिया जाए। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, उन सबको जोड़ लिया जाए एरिया वाइज, उनके ऑफिस वाइज, तो भी फ्रेंड्स आपका ये आरसीएम वर्ल्ड उन पे भारी पड़ता है, उनसे बड़ा पड़ता। किसी भी क्वालिटी के इंसान को विजन देने के लिए यहाँ पे लेके आना जरूरी है। यहाँ पे हमारी आस्था होती है, यहाँ पे हमारा विश्वास बढ़ता है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनते हुए देखते हैं, यहाँ पे हम टीसी छावड़ा जी को देखते हैं। 15 अगस्त पे हर स्कूल में झंडा फहराया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने कल 15 अगस्त को आरसीएम वर्ल्ड ग्राउंड के अंदर झंडा फहराया, बड़ा गौरव फील हुआ। 20 साल हमने एयरफोर्स में भी झंडा फहराया जी हाँ, बिल्कुल वही यहाँ पे आ रही थी। वहाँ पे डिसिप्लिन यानी जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी वो बिल्कुल सामने खड़े होते थे और एक लाइन बना के खड़े होते थे। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, अनडिसिप्लिन, जिनको कोई फौज से पीटी परेड से कोई लेना देना नहीं था, वो सब लोग इस तरीके से खड़े हुए थे कि जैसे एक फौज की 26 जनवरी और 15 अगस्त की आप परेड देखते हैं, बिल्कुल उस तरीके से महिला एक साइड में, जेंट्स एक साइड में। यहाँ का एक नजारा, एक भाव ही कुछ अलग था। आप लोग देखिए, अभी कुंभ का मेला था, उसमें आपकी जो भी नियर डियर गए होंगे उन लोगों ने आपको कुंभ मेले के दर्शन करवाए होंगे। वीडियो नहाते हुए, स्नान करते हुए पब्लिक का वीडियो दिखाया होगा, और आप घर बैठे ही बड़े गदगद हुए होंगे। भले ही आप कुंभ स्नान के लिए नहीं गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ दर्शन करवाने के लिए आपके नियर डियर ने वहां पे इस तरीके की व्यवस्था की होगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत जगह ऐसी आपने देखी। सर मेरा स्पीकर ऑन है। ऐसी जगह देखे होंगे जहां आपके नियर डियर जाते हैं, वो वीडियो ऑन करके आपको दर्शन करवाते हैं। ऐसी आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक उसी तरीके से आज मैं यदि आपके दर्शन भी करवा दूं, आप देख तो सकते हैं आरसीएम वर्ल्ड कैसा बना है, आपको महसूस तो हो सकता है, लेकिन असली यदि कुंभ स्नान का आपने खुद नहीं किया, घर की बाल्टी से, नलके से, टूटी से स्नान किया, सर वो कुंभ का स्नान नहीं है। आपने घर बैठे अपने मंदिर में, जो मस्जिद में जो भी जोतपत्ती कर ली, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी के दर्शन नहीं है। वो फोटो तो हम रोज देखते हैं, आरसीएम वर्ल्ड की भी पिक्चर हम रोज देखते हैं, लेकिन जो चीज यहाँ आने के बाद मिलती है ना सर, वो कुछ अलग ही होती है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि आज इसमें मैं इस धरती पे हूँ, कहीं आपको दिखाने से मुझे भी पुण्य मिले, क्योंकि ये एक ऐसी पवित्र जगह है, यहाँ दिखाने से यदि मुझे भी पुण्य मिले और आपका हिम्मत मिले कि अगली बार जब भी मौका मिले मुझे, आपको, आपकी टीम को, इसको नहीं चूकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम हमारा जो वजूद है वो इस कंपनी की वजह से है। जिस तरीके से एक आदमी का खानदान पहचान होती है कि हम किस खानदान से हैं, जिस तरीके से सर किसी का वीडियो ऑन है प्लीज, और एक रोजगार सेवा
अब देखिएगा क्रिएटिव किसी का ऑडियो ऑन है, वो गलती से हो गया। आज मैं भी प्रयास करता हूँ सर आपको वो सारी चीजें दिखाने का। हालांकि यहाँ आएंगे तो फीलिंग अलग आएगी, नहीं भी आ पा रहे हैं तो अगली बार आपका मूड बनाने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि वे किस तरीके से आर्शियन बर्ड है। मैं पूरा का पूरा दिखा, ओके तो 2 मिनट मैं दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट देखिएगा, मैं जहाँ सर है क्या